काम से हार मत मानिए, उसे समझिए, उसके विज्ञान को समझिए। काम के वेग को अगर वैज्ञानिक नजरिए से देखते हैं तो सब सत्य सामने आ जाता है। आप इतना जान लीजिए कि जब जब काम का वेग आए आपको समझना चाहिए कि मूलाधार चक्र में ऊर्जा बढ़ गई है। मूलाधार में जब ऊर्जा बढ़ती है तो ऊर्जा ज्यादा होने की वजह से वह बाहर निकलना चाहती है। यही प्रकृति का नियम है। इसी शक्ति के कारण ही हर जीव का जन्म होता है और यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। इसे अच्छे से जान लीजिए और बार बार परेशान मत होइए। इसे ईश्वर ने ही बनाया है। अगर इसमें गलत है तो फिर ईश्वर गलत होगा। ये सोचकर दुखी ना हो कि काम मेरे को जकड़ रहा है या मैं सब कुछ ट्राई कर चुका हूँ पर इससे मुक्त नहीं हो पा रहा हूँ। आप मुक्त होने का भाव भी छोड़ दीजिए कि कब काम से मुक्त हो सकूंगा। आप सिर्फ इसे समझने की कोशिश कीजिए, ये कैसे हो रहा है। काम के पीछे की सूक्ष्म स्तर की सच्चाई को जानने की कोशिश कीजिए। आप इसके पीछे के विज्ञान को समझे नहीं और सोचे कि कोई कृपा कर देगा, कोई हमें इस दुख से तार देगा। एक बात सोचिए कि क्या कृपा करने वाले के पास कृपा की कोई कमी है? सोचिए, पर फिर भी कृपा क्यों नहीं करता? तो हमको समझना चाहिए कि हमें हमारी बोई हुई फसल हमें खुद ही काटनी है। हमारे पिछले कर्मों का फल हमें ही भोगना है। कृपा भी होती है पर उसका अलग सिद्धांत है। अगली वीडियो में इस टॉपिक पर बात करेंगे कि कृपा कैसे होती है और कौन कृपा करता है। ऊर्जा जब अधिक हो जाएगी तो स्वतः आप में काम का वेग आएगा। इस स्थान पर प्रेशर या दबाव मालूम पड़ेगा। आपको अंदर से ऐसा आएगा कि कैसे भी करके इसे बाहर निकालो और फिर आप जो भी तरीके हो सकते हैं उनका इस्तेमाल करेंगे और शक्ति का नाश कर देंगे। जब शक्ति का नाश व्यक्ति कर देता है तो वह पुनः नई उमंग के साथ अपने आप से कहता है कि अब नहीं करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं शक्ति का नाश नहीं करूंगा। पर उस बेचारे को क्या पता कि वो ऐसे कितनी ही बार कह चुका है। हर बार वो ऐसा ही कहता है और हर बार शक्ति का नाश कर देता है और बार बार ऐसा होने की वजह से वह अपनी ही नजरों में गिर जाता है। फिर वो विषय वासना के भव में चल पड़ता है और गलत करता ही चला जाता है, करता ही चला जाता है और अपने जीवन को नरक की भांति बना डालता है। रुक जाओ, आखिर कब तक अपने जीवन को ऐसे ही व्यर्थ करते रहोगे? रुकना सीखिए और काम क्या है उसे जड़ तक जानने में लग जाएं। इसे जानने में मैं भी आपकी सहायता अवश्य करूंगा। फिलहाल आपके लिए खुशखबरी है कि ब्रह्मचर्य का विज्ञान पार्ट 9 जल्द आ रहा है। आप ये मत सोचिए कि सिर्फ आप ही इस समस्या से जूझ रहे हैं। आप तो क्या त्रिभुवन, पृथ्वी, स्वर्ग, पाताल, इन तीनों लोकों में वासना फैली है। अब वासना का मतलब केवल काम से ही नहीं है। वासना का मतलब जब मनुष्य संसार की वस्तुओं को मन और इंद्रियों द्वारा अट्रैक्ट करता है और उन्हें फील करता है, वो कोई भी वस्तु हो सकती है, तो उस वस्तु से जो सुख प्राप्त होता है यह सुख चित्तमय भावना के रूप में अंकित हो जाता है और इस सुख को बार बार प्राप्त करने की जो इच्छा होती है उसी इच्छा को वासना कहते हैं और काम वासना इसका एक प्रकार है। आप नहीं चाहते कि आप काम शक्ति को नष्ट करें तो पहले संसार को देखने का एक नजरिया बनाइए, क्योंकि अभी आपका दिमाग आपके पुराने बिहेवियर पैटर्न का गुलाम है, या ऐसे कहें कि हर व्यक्ति अपने मन का गुलाम है। एक नजरिया जब आप बना लोगे तो आपके मन में उसी तरह की कोडिंग हो जाएगी। जैसे बार बार अपने दिमाग को बताएं कि ये सब माताएं हैं, अपनी माँ का स्वरूप हर स्त्री में देखें और स्त्रियां अपने पिता का स्वरूप पुरुष में देखें, जिससे दिमाग माँ और पिता की भावना वाले हार्मोन रिलीज करेगा और नया संस्कार बनेगा। आपको बस इसका अभ्यास करते रहना है। एक समय बाद आप वो सोच ही नहीं पाओगे जो अभी स्त्री पुरुष एक दूसरे को देखने के बाद सोचते हैं। यहाँ हम भावना को आधार बनाकर अपने दिमाग की प्रोग्रामिंग सही कर रहे हैं। इस बात को नोट कर लीजिए। भाव को आधार बनाकर हम ये काम कर सकते हैं और आसानी से कर सकते हैं। बस अभ्यास करते रहना है। माइंड रिप्रोग्रामिंग पर ये 2 वीडियो भी आप देख लीजिए। ये नजरिया तो पहली कड़ी है। अगर यही मजबूत नहीं होगी तो आप शक्ति को कैसे बचाएंगे? नजरिया पहले जैसा ही रखेंगे और ऊपर ऊपर से कि मैं ब्रह्मचारी हूँ, ये अपने आप से धोखा ही तो है। सांप ने कब बांबी में से अपना मुंह निकाला हमें पता ही नहीं, बाहर निकल आया, फन उठा दिया, तब हम देखते हैं सांप है तो खतरनाक हो गया। तो कब वासना जागी वह हमें होश ही नहीं, वो हमारे सिर पर चढ़ गई, तब हम देखते हैं कि देख ये काम जागा। वासना कहाँ जागी पता ही नहीं, सिर पर चढ़ गई, तब हम सोचते हैं कि इससे कैसे बचें, ये तो गलत हो गया। इस तरह हम अपना सुधार नहीं कर सकते, जड़ों तक सुधार नहीं कर सकते। काम का वेग जब प्रचंड रूप लेता है तो सब संकल्पों को बहा कर ले जाता है। आपने तूफान देखा होगा, कैसे वो सब नष्ट कर देता है। उससे भी कई गुना तेज ये काम का वेग है, क्योंकि काम की वासना इतनी तीव्र हो जाती है कि व्यक्ति चाहकर भी इस शक्ति को बाहर निकलने से नहीं रोक सकता, क्योंकि यह एक शक्ति है, ऊर्जा है। आज बिजली के बारे में सब जानते हैं कि इससे रोशनी होती है, पर कोई वैज्ञानिक आज तक ये नहीं जान पाया कि ये बिजली क्या है
और इस बिजली से भी कई गुना एडवांस है कुंडलिनी शक्ति जो आपके मूलाधार चक्र में स्थित है। इसे जानने की कोशिश कीजिए कि कैसे ऊर्जा बनती है, कैसे ऊर्जा का नाश होता है, कैसे ऊर्जा को एक्टिवेट किया जाता है, कैसे ऊर्जा को सेटल किया जाता है। इन्हें नोट कर लीजिए। जब भी मन में काम का वेग आए, प्रचंड वेग आए, तो बस इतना कर लेना, इतनी सी हिम्मत जुटा लेना कि आप एक जगह पर बैठ सकें और भस्त्रिका प्राणायाम शुरू कर दीजिए। तेजी से सांस को बाहर फेंकिए। ऐसा सिर्फ 1 मिनट करने मात्र से काम का वेग दूर हो जाता है, पर इसे 5 से 10 मिनट तक रुक रुक कर करें। आपके समक्ष आपको ये ज्ञान होगा कि 1 मिनट में वासना का प्रचंड वेग कहाँ गया। आप खुद हैरान होंगे। चमत्कार की तरह ये भस्त्रिका प्राणायाम काम करता है। दरअसल भस्त्रिका करने से मूलाधार में स्थित ऊर्जा मणिपुर चक्र में स्टोर हो जाती है। इस भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास आप रोज सवेरे और शाम को करें। इससे ये होगा कि जो ऊर्जा हर रोज मूलाधार में एकत्र होगी वो हम भस्त्रिका के जरिए मणिपुर में स्टोर कर लेंगे, जिससे ऊर्जा का दबाव हमें नहीं होगा। दरअसल ऊर्जा को हम विचारों के जरिए एक दिशा देते हैं। जैसे काम का चिंतन किया तो ऊर्जा प्रचंड रूप लेकर उसी दिशा की ओर बहने लगती है। ऐसे ही अगर हम अच्छे कर्म संस्कार बनाएंगे, अच्छे विषयों का चिंतन करेंगे तो ऊर्जा उसी दिशा की ओर बहने लगेगी। इस सत्य को भी जान लेना। तो आज आपने क्या जाना? भावना को आधार बनाया और समाज दुनिया को देखने का नजरिया बदला, और हमने काम के प्रचंड वेगों को कैसे शांत करते हैं यह जाना। इन्हें नोट कर लीजिए और नोट करने की आदत बनाइए ताकि आप भूले नहीं। अब इसके बाद सीधा पार्ट 9 आएगा, उसका इंतजार करें। पार्ट 9 में अति सूक्ष्म स्तर पर जानेंगे कि इस शरीर का क्या विज्ञान है और दिमाग में पुराने पड़े डाटा को डिलीट करने की क्या विधि है। आपसे सिर्फ एक सहायता चाहिए कि आप वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि अन्य लोग भी इससे अपना जीवन सुधार सकें। किसी भी 5 लोगों को इसे शेयर जरूर करें। ये आपका काम है। मैंने अपना काम कर दिया, थोड़ा आप भी सहायता करेंगे तो सभी के लिए अच्छा है। परमात्मा सबका मंगल करे। धन्यवाद।